हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने बहुपद को ख़त्म किया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज हम जानेंगे तथा उसके बारे में कुछ टॉपिक जानेंगे और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास इसमें कुल शायद 4 एक्सरसाइज हैं। एक 2.1 3.1, एक 3.2, 3.3, 3.4। तो 3.1 में आपके पास क्या है? 3.1 में आपको केवल ग्राफीय विधि द्वारा वो रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करने होंगे। तो आइए हम ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। और एक्सरसाइज आज 3.1 को ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में होगी। तो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समीकरण। अभी हम पीछे बहुपद पढ़ के आए हैं, तो उसमें बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो आप यही देखिए कि बहुपद आप अभी पीछे पढ़ कर आए हो क्या, बहुपद, और अब क्या पढ़ोगे, समीकरण। देखिए, बहुपद और समीकरण में अंतर जानने के लिए आप केवल इतना ही जान लीजिए क्या कि बहुपद के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। मतलब क्या कि बहुपद की जो घात होगी, बहुपद में जो अचर पद की बहुपद में जो अचर पद की घात होगी, चर पद की, अचर नहीं, चर की जो घात होगी, बहुपद में चर की जो घात होगी वो कैसी होती थी? वो होती थी ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि कैसी ना हो, वो निगेटिव ना हो, ठीक है, मतलब ऋणात्मक ना हो। और क्या हो? दूसरी बात पूर्णांक हो। तो क्या होता है? बहुपद। और दूसरी बात क्या थी? बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता था। बहुपद में बराबर का चिन्ह बराबर का चिन्ह नहीं होता था। अब समीकरण क्या होता है? इसके लिए हमारे पास लिमिटेशन नहीं है। कोई भी बीजगणितीय व्यंजक हो सकता है, वो क्या होगा? समीकरण। उसकी घात निगेटिव हो या बटे में हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास दिया गया 2x² + 3x + 5, तो इक्वल हमें दिया जाएगा क्या? इक्वल 0, इक्वल 5, इक्वल कोई अचर या इक्वल कोई कुछ भी। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? बराबर का चिन्ह देखने को मिलेगा। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर में रैखिक समीकरण। तो चर के बारे में तो आपको पता ही होगा। आपके पास चैप्टर क्या है? दो चरों में रैखिक समीकरण। देखिए, चर क्या होते हैं? जिसके मान बदलते रहें, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? चर। मान लीजिए आप ABCD के सभी अक्षर, ठीक है, तो आपको क्या पढ़ने? दो चरों में, ठीक है। कितने चर होने चाहिए आपके पास? 2। और क्या हो? रैखिक। रैखिक से आपको क्या समझ आता है? जैसे ही आपके दिमाग में आता है कौन सा शब्द? रैखिक। आप पीछे पढ़ चुके होंगे। रैखिक का मतलब क्या होता है? एक घात। समीकरण की घात कितनी हो? 1, ठीक है। और चर कितने हो? आपके पास? 2, ठीक है। यानी कि कैसा हो? 5x + 6y + 3 = 0। देखिए, चर कितने हैं? 1 चर, 2 चर। घात कितनी है तुम्हारे पास? देखो, इसकी घात कितनी हो गई? 1। इसकी घात कितनी हो गई? 1। तो हमारे पास घात कितनी है? 1। यानी कि ये क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपके पास आएंगे कि रैखिक जो रैखिक समीकरण होंगे उनके हल क्या होंगे। देखिए, हल क्या होते हैं? हल का मतलब होता है x और y के वो मान निकालना जो इस समीकरण में रखने पर इसे पूर्णतया संतुष्ट करें। एक तो समीकरण हो गया हमारे पास, ये मान लो। दूसरा समीकरण दे दिया गया 3x + 7y - 5 = 0। हाँ, पूछा गया आपसे बताओ इन समीकरण के हल बताओ। तो हल बताने का मतलब क्या होता है?
हल बताने का मतलब होता है कि जो x के मान होंगे और जो y के मान होंगे वो इन दोनों समीकरण में रखने पर इन दोनों को क्या करें, पूर्णतः संतुष्ट करें। यानी कि अगर हमने यहाँ पर कोई मान रखा और इधर भी आए तो वो कितना आना चाहिए, 0। आप लोग समझ गए होंगे कि हल किसे कहते हैं। अब आइए, तो आपको हल निकालने के लिए कुछ इसमें 4-5 विधि दी जाएंगी। कौन सी? एक होगी आपके पास ग्राफीय विधि, आपके पास होगी प्रतिस्थापन विधि, आपके पास होगी वज्र गुणनफल विधि, आपके पास होगी विलोपन विधि। तो आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि 3.1 है, उसमें केवल किससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, ग्राफीय विधि से, ठीक है ना, ग्राफीय विधि से। तो आइए हम लोग पहले क्या समझते हैं, ग्राफीय विधि को ही समझते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अन्य विधियां भी सीखेंगे। देखिए ग्राफीय विधि क्या होती है। आपके पास मान लो कोई ऐसा समीकरण दिया गया 3x + 5y - 6 = 0। आपके पास एक समीकरण हो गया। आपके पास दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 5y + 3 = 0। अब आपको बोला गया कि ग्राफीय विधि द्वारा इन दोनों समीकरण के क्या निकालिए, हल निकालिए। तो ग्राफीय विधि से कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें मान रखने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखो ग्राफ कब बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए पॉइंट यानी कि बिंदु, ठीक है ना, बिंदु चाहिए हमें। तो बिंदु हम कब निकालें पाएंगे, बिंदु हम इनसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम कोई सा भी जो आपके मन में मान आए वो हम x का मान रखेंगे, इसमें y का मान निकालेंगे। तो हमारे पास दो मान आएंगे, एक तो x का जो हम रखेंगे वो, एक जो y का मान जो आएगा वो। तो हमारे पास दो मान हो जाएंगे, x y, वही क्या बन जाएगा हमारे पास एक बिंदु। तो पहले समीकरण में जो आपको लगे कि ईजी है वो मान आप रख सकते हैं। तो वो मान आप जब इसमें रखेंगे आपके पास x y के मान आएंगे। फिर वो x y के मान आप एक कार्तीय तल बनाकर उसे उस पर दर्शा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है, कौन किसे काट रहा है किस जगह पर, बस उसी से हल निकलेंगे। आइए निकालते हैं हल। देखिए तो आपके पास पहला समीकरण क्या है, 3x + 5y - 6 = क्या है आपके पास 0। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले रख रहे हैं x = 0, ठीक है। क्या रख रहे हैं, x = 0 रखने पर देखिए रखिए x = 0, जहाँ x है वहाँ पर हमने 0 रख दिया, कितना हो गया, + 5y - 6 = 0, ठीक है ना। तो इधर 0 हो गया, 5y बराबर क्या हो गया, ये माइनस का 6 है उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना, 6/5। तो ये मान कैसे आ रहे हैं हमारे में, बटे में। हमारे पास कैसे मान आ रहे हैं, बटे में। तो आपको पता है कि अगर मान बटे में आ रहे हैं तो हमें जो ग्राफ बनाने में होगी थोड़ी दिक्कत होगी, अभी आप लोग समझ भी रहे हैं। तो हम कोई दूसरा मान रखें, यानी कि हम मान लीजिए कोई दूसरा मान कौन सा रख रहे हैं, वो हमने एग्जाम्पल ऐसा लिए, आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए। देखिए जहाँ पर एग्जाम्पल में 6 है वहाँ पर हम कितना किए ले रहे हैं, वहाँ पर हम किए ले रहे 10, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए किए ले रहे हैं हम, हो तो इससे भी जाता, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल सीख रहे हैं तो थोड़ा ईजी सीखें, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर तो पहुँचेंगे ही। तो यहाँ पर कितना हो गया 10, देखिए इधर जाएगा 10 हो गया, तो 10/5 आपके पास कितना आ गया, y का मान 2, ठीक है। अब आपके पास आ गया y का मान 2, तो आपने x रखा तो आपको y का मान कितना मिला 2। तो आपके पास एक बिंदु क्या हो गए, 0,2। आपको पता है कि बिंदु कैसे लिखे जाते हैं, आगे लिखा जाता है भुज, पीछे क्या लिखा जाता है, कोटि। भुज और कोटि लिखो जाए तो 2 कितना है, वो 0 कितना है भुज, और 2 कितना है कोटि। तो ये बिंदु आ गए आपके पास। आप दूसरे बिंदु निकाल लें, क्योंकि हमें एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो वहाँ से हम आराम से रेखा खींच सकते हैं। तो अब दूसरा बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने कितने बराबर 0 लिखा था, अभी हमने लिखा था x = 0। अब हम ले रहे हैं कितना, y बराबर मान लीजिए हम ले रहे हैं 1, ठीक है ना, y बराबर ले रहे हैं हम -1 ले रहे हैं, ठीक है। y बराबर -1 लेंगे, थोड़ा इजी मान आ गया। y बराबर जब -1 ले रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, x की जगह तो x ही रखिए, और +5, y की जगह हमने कितना रख दिया, -1 इक्वल, देखिए -10 था इक्वल 0, ठीक है। 3x हो गया ये आपके पास, और ये कितना हो गया, 5 एकम 5, यानी कि -5 -10 इक्वल 0। तो आपके पास क्या हो गया, 3x - 15 = 0। 3x बराबर कितना हो गया आपके पास 15, x बराबर क्या हो गया आपके पास 15/3 यानी कि 5, ठीक है ना। x बराबर आपके पास हो गया 5।
अब आपके पास x का मान आ गया, आपने क्या रखा, y रखा और आपने क्या निकाल लिया, x, y का मान रखा, x का मान आपने निकाल लिया। तो आपके पास बिंदु कितने हो गए, x का मान कॉमा y का मान, ठीक है ना। ये आपके पास बिंदु निकल कर आ गए। अब आपने एक रेखा के बिंदु निकाल लिए, तो अब हम इसे रफ कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक रेखा के बिंदु आ गए। इन बिंदुओं को हम साइड में लिख लें, क्योंकि अभी जब ग्राफ बनाएंगे तो इन्हीं से इधर लिख लेते हैं। देखिए आपके पास पहला बिंदु क्या आया था, 0,2। दूसरा बिंदु आपके पास क्या आया, 5,-1, ठीक है ना। ये आपके पास दो बिंदु आए। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरी रेखा पर। ये किस रेखा के बिंदु थे, ये भी लिख लीजिए आप। किस रेखा के बिंदु थे, 3x + 5y - 6 = 0 के बिंदु थे, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसके, किस वाली रेखा के, 4x - 5y + 3 = 0। आप x या y का मान कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मान रख सकते हैं। लेकिन अब आपको ग्राफ खींचना होगा उसके बाद, तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो x और y के मान हो सके, जितना हो सके उतना बटे में लाने की कम कोशिश करिए, क्योंकि बटे में आएगा तो थोड़ा ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। वैसे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, आप बटे में भी ग्राफ बना सकते हो, अप्रॉक्सीमेट मानकर, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए कि जितना हो सके उतना बटे में मान ना आए, ठीक है। अब हम क्या ले रहे, अब हम ले रहे, मान लीजिए कि x बराबर कितना ले रहे, x बराबर ले रहे हम कितना, ये भी एग्जाम्पल थोड़ा गलत लिए, इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करें। इस एग्जाम्पल की जगह हम कर दें क्या, मान लीजिए हम कर दे रहे 10, ठीक है। वो वाला चेंज, हाँ यहाँ माइनस है और प्लस, ठीक है, चेंज है। अब हम क्या ले रहे हैं, x बराबर मान लीजिए पहले 0 ले रहे, तो x बराबर जब 0 लेंगे तो इसमें रखेंगे x का मान, तो x का मान 0 रखने पर लिख दीजिए, लो रखिए x का मान 0। तो देखिए आपके पास जहाँ x था वहाँ पर कितना आप लिखोगे, 0, और जहाँ पर y था वो y तो y ही रहेगा, +10 = 0, ठीक है ना। अब देखिए इसका 0 के साथ गुणा होगा 0, तो आपके पास क्या बचा, 5y + 10 = 0, -5y ये इधर प्लस का 10 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आपके पास आया y बराबर 2। देखिए आपने x का मान रखा, आपके पास क्या आया, y का मान। x का मान आपने कितना रखा था, 0, y का मान कितना आया तब 2। आपके पास पॉइंट निकल कर आ गए, बिंदु यानी कि निकल कर आ गए 0,2। आप दूसरा बिंदु निकालते हैं। दूसरा बिंदु देखिए कैसे निकालते हैं, इसे रब कर दें। दूसरा बिंदु यहीं पर निकाल रहे थे। देखिए दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर रख सकते हो y बराबर 0, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब x का मान कितना आएगा, 10/4, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम कितना ले रहे हम अब की बार x बराबर 5 रखते हैं, x बराबर 5 रख रहे हैं, मान लो 5 रखने पर, ठीक है ना, x बराबर 5 रखने पर। देखिए रख दिया हमने 5। आप हाँ x बराबर 5 रख रहे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जहाँ पर x है वहाँ पर कितना लिख ले रहे, 5 - 5y + 10 इक्वल कितना हो गया, 0, 5 और 5, तो ये कितना हो गया, 4 × 5 = 20। ये देखिए 5 का गुणा जब y के साथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, -5y, इधर क्या बचा है, प्लस का 10 = 0, ठीक है ना। आप देखिए माइनस का 5y प्लस का 10 और प्लस का 20 कितना हो जाएगा, प्लस का 30 = 0। 5y बराबर क्या हो गया, -30, ठीक है ना। इधर माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी, y बराबर क्या हो जाएगा, 30/5, यानी कि 5 × 6 = 30। x बराबर y बराबर तो हमारे पास क्या है, 6। हमने क्या रखा था, हमने x बराबर 5 रखा और y बराबर हमारे पास कितना है, 6। तो बिंदु हमारे पास क्या आ गए, 5,6। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम ये मान इतना सोच समझ के क्यों रख रहे थे, और आपका एग्जाम्पल भी चेंज करवा रहे थे हम, क्यों, क्योंकि आप लोगों के लिए ईजी हो। क्योंकि यहाँ पर अगर मान हम एग्जाम्पल वही रखते तो आपके पास कुछ ऐसे आते, x y के मान 3/7 या 8/9,
ठीक है। फिर उसे जब हम ग्राफ पे दर्शाते तो आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती। वैसी कोई इसमें ख़ास बात नहीं है, आप लोग इन्हें भी दर्शा सकते हो, लेकिन पहले थोड़े ईजी से चलें, बाद में टप पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो इस वाली रेखा के बिंदु कितने आ गए, आइए इधर लिख लेते हैं। दूसरी जो रेखा तो आपके पास कौन सी है, 4x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0। इसके बिंदु आपके पास कौन से हैं, 0,2 है एक, और एक दूसरा कौन सा है 5,6, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमने जो हमें रेखाएं दी थी या बोले समीकरण दिए थे, उनसे हमने क्या निकाल लिए, बिंदु। अब हम क्या करेंगे, उन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे। ग्राफ पर दर्शाइए, पहले आइए हम पहले क्या बनाते हैं, एक ग्राफ। ये बन गया हमारा ग्राफ। आप लोगों को पता है ये क्या होता है एक्स, ये क्या होता है एक्स डेक्स, ये क्या होता है वाई, इसे क्या बोलते हैं वाई डेक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है मूल बिंदु, यानी कि 0,0। अब इधर स्टार्ट करते हैं कि ये क्या हो गया 1, थोड़ा दूर दूर लिखें जिससे कि ग्राफ आपको ठीक से दिखाई दे। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6, ठीक है ना। थोड़ा और बढ़ा लें, ये क्या हो गया 6, ये हो गया x, ठीक है ना। इधर आइए माइनस में आप कहाँ तक जाएंगे, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। और इधर क्या होगा, इधर होगा आपके पास 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 हो गया, फिर क्या हो गया -5। होप आपको दिख रहा होगा ये। आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो को, आपको दिख जाएगा। अगर अभी आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी तो देखिए। अब क्या करते हैं, हम इस वाले बिंदु को इस पे दर्शाते हैं। पहला बिंदु आपके पास क्या है 0,2। देखिए एक्स अक्ष पर हम कितना चले हैं 0, यानी कि एक्स अक्ष पे हम चले ही नहीं। और फिर वाई अक्ष पे कितना चले हम 2, यानी कि यहाँ से कुछ यहाँ तक इधर चले, ठीक है ना। ये हमारे पास बिंदु कौन सा आ गया 0,2, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास, एक्स अक्ष पर कितना चले 5, यानी कि कुछ इधर यहाँ तक गए। फिर क्या किया हमने वाई अक्ष पर चले, वाई अक्ष पे हम कितना चले -1, यानी कि इधर से इधर आए कुछ इसके बराबर, ठीक है ना। इधर यहाँ पर आ गए। ये बिंदु कौन सा हुआ आपके पास 5,-1, ठीक है ना। अब हमें रेखा खींचनी है, तो इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा खींच दीजिए। अरे सॉरी, कुछ इस प्रकार की रेखा जाएगी, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, इस प्रकार की कुछ रेखा जाएगी। देखिए तो हमने ये कौन सी रेखा खींची, इस वाले समीकरण की, यानी कि 3x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल 0। -10, एक मिनट रुकना, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 10, क्योंकि हमने एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज किया था। जब हमने बोला था कि आपके पास एक्स वाई के मान बटे में आ जाएंगे तो आपको रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने एक्स वाई यहाँ पर एग्जाम्पल क्या किया था, थोड़ा चेंज किया था। जहाँ पर 6 थे वहाँ पर हमने कितना किया था 10, तो सॉरी वो हमने यहाँ पर लिखना भूल गए, आप लोगों को याद तो होगा ही। तो वहाँ पर 6 की जगह कितना कर लीजिए 10। तो हमने ये रेखा किसकी खींची, इस वाले समीकरण। आप खींचते हैं दूसरे वाले किसकी, 4x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0 की। तो आइए खींचते हैं इसकी। तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास 0,2, यानी कि x अक्ष पे कितना चलिए आप 0, y अक्ष पे आप कितना चले 2, तो आप कहाँ तक चले यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका 0,2, यानी कि सेम पॉइंट है दोनों का। आप 5,6, यानी कि x अक्ष पे कितना चले आप 5, y अक्ष पे कितना चले उसी के साथ 6, यानी कि x पर इधर चले कहाँ तक 6 तक, यहाँ तक, ठीक है ना। तो आपके पास दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आया, यहाँ से आप रेखा खींचिए ऐसी कुछ इस प्रकार की, ठीक है। तो ये कौन से वाले समीकरण की रेखा हो गई, 4x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0, ठीक है ना। अब आपके पास आता है पॉइंट की बताइए इन दोनों समीकरण के जो वो
बिंदु होंगे, यानी कि एक्स वाई के मान बताइए क्या होंगे। तो एक्स वाई के मान कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि हल बताइए इन समीकरण का। तो या एक्स वाई के मान बोलो या हल बोलो, क्या होंगे, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी वही इसके क्या होंगे, हल। तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 0,2 पर, ठीक है ना, 0,2। तो आपके हल क्या हो गए, यानी कि 0,2। आपको पता है एक्स अक्ष वाई अक्ष, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 0, वाई का मान कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है ना। बस यही ग्राफीय विधि से क्या था, हल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है क्या मेरा आंसर सही है, आप देखिए चेक करते हैं, इसे बना रहने दीजिए। आपके पास पहला समीकरण क्या है, 3x + 5y - 10 = 0। आपने x का मान कितना निकाला, आपने x का मान निकाला 0। तो आपके पास इधर थोड़ा देखिए रफ कर देते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा, जगह थोड़ी मिल जाएगी हमको भी। ये देखिए आपके पास पहला समीकरण क्या था, 3x + 5y - 10 = 0। पहला समीकरण क्या था, 3x - 5y - 10 = 0, ठीक है ना। आप देखिए 3x - 5y, 10 को उधर भेज दें, कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। x की जगह आपने x कितना निकाला 0, तो आप x की जगह रख दीजिए 0, माइनस y की जगह आपने कितना निकाला, सॉरी ये रफ हो गया 2, ठीक है ना। तो y की जगह आप रख दीजिए 2, तो आपने रख दिया 2। इधर वो क्या हो गया 10, तो ये कितना हो गया 0 - 10 = 10, यानी कि 10 बराबर 10 आना चाहिए था, लेकिन माइनस कहाँ से यार, सॉरी ये देखिए एग्जाम्पल में क्या था प्लस, तो हमने यहाँ पर प्लस करना होगा, प्लस कर दें प्लस। तो आपके पास क्या आया 10 = 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि आंसर हमारा ठीक आया। दूसरा देखिए इसमें रख के चेक करें एक बार, देखिए इसमें रखते हैं चेक करते हैं क्या एक्स वाई के मान सही आए। आपके पास क्या है 4x - 5y + 10 = 0। देखिए 4x - 5y को ऐसा ही रखो थोड़ी देर, और ये जो प्लस के 10 है उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के 10। आपने x बराबर क्या निकाला 2, तो आपके पास x बराबर क्या, वो सॉरी x बराबर आपने क्या निकाला 0, देखिए 0 है, तो x का मान यहाँ पर कितना रख रहे 0। y बराबर आपने क्या निकाला 2, तो y की जगह हम कितना रख रहे 2, बराबर कितना हो गया 10। आप देखिए सॉरी हम कितना है -10, 5 दूनी 10, ये तो 0 के साथ गुणा होगा 0 ही हो गया, ये क्या हो जाएगा -10। इधर भी क्या चल रहा -10, दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमारा आंसर सही है। हमने बताया था आपको कि समीकरण के हल क्या होते हैं, एक्स वाई के वो मान जो दोनों समीकरण में एक्स और वाई की जगह पर रखने पर समीकरण को क्या करें, संतुष्ट। तो हमने देखा, हमने ग्राफीय विधि से निकाले एक्स वाई के मान, और दोनों मान रख के भी हमने आपको दिखाई कि समीकरण एक में और दो में दोनों को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हमने जो आंसर निकाले, यानी कि जो हमने आंसर या मान निकाले वो हमने कैसे निकाले, ठीक हमारा जो एग्जाम्पल हमने आपको समझाया उससे आपको समझ आया होगा। इजी सा एग्जाम्पल था, थोड़ा हमने चेंज किया जिससे कि आपको आसान लगे। आप एक बार फिर से इसी एग्जाम्पल को देखकर आप घर पे ट्राई कीजिए। कल हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके 3.1 में हैं, शायद 3.2 में भी होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।